हम जिसे हमारे देश में हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का जिक्र किया है, यह आखिर किन चीज़ों पर टिका हुआ है। यह मुख्यतया दो चीज़ों पर टिका हुआ है। एक तो है दंगा। हमने देखा है पिछली बार 2022 में किस तरह से आरएसएस ने अपने लोगों को जमा किया, किस तरह भारत के हिंदू साधु संतों ने उसका अनुयायी होने के नाते पालन किया। तो ये क्या है? तलवारें निकालना, ये सब क्या है? इस देश में दंगे को भड़काना। 2002 को देखते वो एक दंगा है। ये दंगा आखिर कराया किस लिए जाता है? या 1990 को देखते 6 दिसंबर को राम मंदिर बाबरी मस्जिद, ये सब क्या है? दंगा कराना, जानबूझ करके कोई ना कोई एक पक्ष जरूर करता है, और अगर एक पक्ष सामने आता है तो दूसरा पक्ष भी सामने आता है। क्योंकि कहते हैं कि प्यार हो, मोहब्बत हो या फिर ताली बजाना हो, कभी भी एक हाथ से नहीं होती है। एक को भड़काया जाता है, दूसरा भड़क जाता है और सामने आता है। ये दंगा किस लिए कराया जाता है? धर्म मनुष्य के लिए कतई आवश्यक नहीं है। घंटा धर्म होता ही क्या है यार? कुछ है ही नहीं। लेकिन भारत में जिनके पास सत्ता है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास पावर है, इस देश में कोर्ट कचहरी है, वो सब के सब इस देश के ब्राह्मण हैं। वो जो भी इस देश के धर्म ग्रंथों में लिखेंगे वही इस देश के लोगों को पढ़ाएंगे। और वो क्या करवाते हैं? दंगा, लोगों की धार्मिक भावनाओं को। क्योंकि लोग तो पागल हैं, अर्म धर्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन लोग पागल हैं, घुस जाते हैं उसमें। अब सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो दंगा करवाते हैं, और दंगा इसलिए करवाते हैं कि लोगों को नंगा कैसे करना है। लोगों को नंगा कैसे करना है? जब लोग नंगे हो जाएंगे तो किसी को भी मारने पीटने की बात करेंगे, और जब हिंदू मरेगा तो मुसलमान भी मरेगा। और जब हिंदू मुसलमान मरेगा तो इस देश का मीडिया भी वही दिखाएगा, लोगों का ध्यान पूरा का पूरा उधर जाएगा। और मुसलमान बहुत कम है, हिंदुओं की संख्या, क्योंकि भारत में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, आदिवासी, दलित और ओबीसी सब के सब साला एक हो जाते हैं। और इस देश की सत्ता जानबूझ करके इन दंगों के माध्यम से, इन धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, धार्मिक बखेड़ों के माध्यम से, धार्मिक फसादों के माध्यम से हिंदू बाहुल्य एरिया हो जाता है। और हिंदू बाहुल्य माहौल जब खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिक ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के हाथ में इस देश की सत्ता चली जाती है। क्योंकि SC, ST, OBC, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सबके सब हिंदू हो जाते हैं। तो ये पहला फैक्टर था। दंगा कैसे कराया जाता है? इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट, इतने बड़े हाई कोर्ट, घंटा ये लोग करते क्या है? सपोर्ट करते हैं दंगा करने वाले को। जब वो कुछ खुदुर बुदुर कर रहे हैं या उल्टा सीधा संकेत दे रहे हैं, क्या तब सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपना आधी रात को फरमान नहीं फैला सकता कि चल बेटा ये होने वाला है, इसको बंद करो? नहीं, उसका भी सपोर्ट होता है, तभी इस देश में दंगा होता है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस दंगे में उनका भी हाथ होता है, वरना कैसे होगा? कानून में बैठे हुए हो और आपको ये नहीं मालूम कि इस देश में क्या होने वाला है। लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता का होता है। वो तो चाहता है कि साला ऐसे ही हो, लोग जले कटे मरे। इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों चाहता है? क्योंकि वो खुद ब्राह्मण है, और वो ये भी चाहता है कि इस देश के लोगों में एक समान शिक्षा, एक समान नागरिकता, एक समान सोच कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए। कौन भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज? अब जब इतने बड़े न्याय प्रणाली की ये हालत है तो साधु संत तो चाहेगा ही, क्योंकि उसके जेब में पैसा आएगा। तो दंगा करवाने से मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में सत्ता हासिल की जाती है।
उसके लिए दंगा कराया जाता है, और उसमें सपोर्ट इस देश का शासन प्रशासन प्लस न्याय प्रणाली सभी मिले हुए होते हैं। अब दूसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास में क्या आता है? धर्म कोई भी हो, महिला को साला अंदर मत आने दो। जनाब, ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत बड़ी राजनीति है। अंधविश्वास अब भगवानों को मानने के लिए लोगों को प्रेरित कर दो, लोगों को प्रेरित कर दो, लोग साला मानते जाएंगे। ये क्या है? आपने तो कह दिया अंधविश्वास। जी नहीं, ये सिर्फ एक राजनीति है। भगवानों को मान लो। अब अंधविश्वास के भी बहुत अलग अलग फैक्टर है। अगर आपके घर में श्राद्ध होता है तब आपको लगता है, जीते जी तो आप कुछ कर नहीं पाए, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जी रहे, लेकिन वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में आपने उनको छोड़ दिया, और मरने के बाद अब कौवे को खाना खिला रहे हो, कुत्ते को खिला रहे हो, गाय को खिला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जीते जी जो सारा हम लोग कर नहीं पाए, और मरने के बाद करो। मतलब ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड। और ये क्या है? स्वर्ग और नरक। अरे जीते जी क्या होता है यही तो पता चलता है भाई, मरने के बाद कोई स्वर्ग और नरक मिलने वाला है क्या? तो ये जो बेवकूफ़ी बताई जाती है, यही तो अंधविश्वास है। एक ज्योतिषी होता है, अरे जो दूसरों का हाथ देखता है, बोलता है राहु लग गया, केतु लग गया, बे घंटा तू क्यों नहीं इतना ज़्यादा पैसे वाला हो गया? लेकिन लोगों को लालच, इस देश में लालच दे दो यार किसी को भी। अरे नहीं, तू अमीर बनने वाला है, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तेरे साथ पैसा बनने वाला है, 5 साल के बाद तेरे को नौकरी मिलेगी, 5 साल के बाद में तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे और तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ये क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? एक पत्थर की मूर्ति रख दो, साला लाल टीका लगा दो, बन गया भगवान। ब्राह्मण अंधविश्वास इसलिए फैलाता है कि जब लोगों को लालच देगा 5 साल के बाद तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो उसका जेब फटाक से भर देगा। ब्राह्मण दे दिया उसने 1000-2000। अगर वो लालच दिखाएगा कि इस देश में भगवान है और मंदिर आना है, तो बार बार जब आप जाओगे तो आपको शर्म लगेगी, आप झक मार करके उस दान पेटी में पैसा डालोगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने बताया भगवान है, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। आप खुश हो गए उस मंदिर के पुजारी के नाम से, और आप जाकर के उसमें दान पेटी में डाल दिया, उसने अपना पेट भर लिया। आपके जेब से पैसे भी गए और उसने अपना पेट भर लिया। वो अपना बीबी बच्चे को पाल करके इतना रईस हो जाता है कि वो वही आपके पिछवाड़े में खिल्ला हथौड़ी ठोक ठोक के बताते रहता है भगवान है। अब आपको ज्योतिषी दिखाता है, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, आपके घर में राहु लग गया, घर की पूजा पाठ करनी पड़ेगी और हवन करना पड़ेगा। आपने उसमें पैसा बर्बाद कर दिया। पैसा किसके जेब में गया? ब्राह्मण के। जब ब्राह्मण के जेब में आप उसको दान दक्षिणा दे रहे हो, उसके मंदिर में चढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ जो सामान खरीदेगा वो किसके पास का? बनिया के पास का। और अगर वहाँ पर कुछ उत्पाद होता है तब वो किसको याद करता है? अरे साला ठाकुर है ना भाई, ले रहे भैया तो देख ले। इसलिए ब्राह्मणवाद के मुख्य 2 पहलू है। एक है दंगा। दंगा इसलिए कराया जाता है कि उससे सत्ता मिलती है, और अंधविश्वास इसलिए फैलाया जाता है कि भारत का ब्राह्मण और भारत का बनिया और ठाकुर इनके प्रति श्रद्धा रहे और उनके लिए वो पैसा अपना लुटाता रहे। कौन? इस देश का SC ST OBC। और इससे भी काम नहीं होता तो फिर तो धर्म है ही, लोगों को गुलाम बनाने का तरीका। तो अंधविश्वास क्या है? एक गुलामी की लकीर है। दंगा क्या है?
आपके अंदर की भावनाओं को भड़का करके सत्ता कैसी हासिल करना है, लोगों को इमोशनल कैसा करना है, लोगों को पागल कैसा बनाना है, ताकि वो झक मार करके तुमको वोट दे दे। इसलिए इस देश में दंगा कराया जाता है और अंधविश्वास फैलाया जाता है। बेटा तुम हमेशा भिखारी बने रहो, पैसा अगर देना है तो केवल ब्राह्मण को दो और बनिया को दो, और बचा कुचा पैसा है तो फिर ठाकुर को जाए तलवार खरीदने के लिए। जी हाँ, इसलिए ब्राह्मणवाद मुख्यतया इन दोनों पर टिका हुआ है। अंधविश्वास भी बहुत बड़ा है। दंगा धर्म के नाम पर फैला दो, जातियों के नाम पर फैला दो, आरक्षण के नाम पर फैला दो, दंगे ही दंगे होना है। और अंधविश्वास भगवान के नाम पे हो, ज्योतिष के नाम पे हो, महिला के नाम पे हो, महिला के उस पीरियड के नाम पे हो, महिला दमन के नाम पे हो, ऐसा अंधविश्वास फैला दो कि सारा का सारा जितना भी बुराई है घेऊन जाए वो मारबत, वो सारा महिला में है। इसलिए ये कहावत दी गई है, घेऊन जाओ मारबत। घर के मच्छर, घर की बुराई, मारबत लेके जा। कहने का मतलब है कि औरत को साला हटा दो घर से, यही तो जड़ है। और सच तो ये है कि वो पावरफुल चीज़ है।